तो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार दुश्मन एवा के पीछे पड़ा था, आदम के पीछे पड़ा था, ताकि वो कैसे भी करके झूठ, कैसे भी करके धोखे से वो उनको जो सत्य मिला है वो सत्य ना जान पाए, या सत्य के द्वारा जो उनको वरदान मिला है और उनको अधिकार मिला है ताकि वो उस अधिकार को इस्तेमाल ना करें। और इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन उनको कैसे भी करके धोखे में डालता है और सारा अधिकार और जो सामर्थ जो प्रभु ने दिया था वो उस अधिकार को इस्तेमाल करते दुनिया के ऊपर वो उसका गुस्सा दिलाता है, जो एक्चुअली प्रभु के प्रति था। वो उसके बच्चों के ऊपर, उसने जो पृथ्वी बनाई है उसके ऊपर वो उसका गुस्सा, उसके ऊपर उसका बदला वो लेता है। मगर साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि पिता परमेश्वर उसके लौते पुत्र को हमारे लिए भेजते हैं ताकि उसके रक्त के द्वारा उसका एक बहुत बड़ा दाम जो हर एक के लिए प्रभु एक कीमत चुकाता है, ताकि जो चीज जो आदम और एवा ने बेच दिया था उनके स्वार्थपन के लिए वापस शैतान से छीना जाए। और ये मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि कैसे आकाश में, स्वर्ग के बीच में हम देखते हैं दुश्मन और प्रभु की सेना की एक बहुत बड़ी युद्ध होती है। हम कई बार समझ नहीं पाएंगे कि ये दुश्मन कैसे कार्य करता है, ये दुश्मन मेरे जीवन के पीछे क्यों पड़ा है, मैंने कोई इसका बिगाड़ा है क्या। कुछ लोग सोचोगे ये दुश्मन, मैं तो चुपचाप ये जीवन में जी रहा हूं, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, और बहुत कुछ इस तरह से मेरे भाई और बहनों। मगर हमें ये सत्य, हमें ये फाउंडेशन जानने की जरूरत है, आपने और मैंने कुछ हमने बिगाड़ा नहीं है दुश्मन का, मगर क्योंकि प्रभु ने हमें उसके जैसा प्रभु ने हमें बनाया है। इन इंग्लिश इट गोस लाइक दिस, he has made us in his image and likeness। उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 हम नहीं पढ़ेंगे, मगर क्योंकि हमने ये पहले ले लिया था। सो उधर हम देखते हैं गॉड मेक्स अस इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसा सोचो कि एक लड़की एक लड़के से एंगेज्ड हो गई है, उसका एंगेजमेंट हो चुका है और शादी का 3 दिन बाकी है। उससे पहले लड़का लड़की को कॉल करता है और बोलता है, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। अभी लड़की को क्या होगा, बहुत गुस्सा आएगा, उसको बहुत क्रोध होगा कि अभी एंगेजमेंट हो चुका है और शादी का 3 दिन बाकी है और उसके पहले ये व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझसे शादी नहीं करेगा मगर किसी और से करेगा करके। सो अभी ये लड़की जो है फिजिकली उसके पास नहीं जाएगी और उससे लड़ाई झगड़ा, मगर क्या करेगी वो, अगर बहुत सेंसिबल लड़की है, अगर उसके पास उसका फोटो है, वो उसका फोटो देखेगी और उसका फोटो को वो फाड़ेगी, तोड़ेगी और उसे फेंक देगी। अब इसको गुस्सा है और गुस्सा भी निकालना है, मगर अभी कैसे निकालेगी, अगर उसने कुछ दिया है भेंट के रूप में, अगर उसका फोटो उसके पास है, वो गुस्सा रहेगा और गुस्सा उस प्रकार वो निकालेगी। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, शैतान भी एक बहुत बड़ी युद्ध होती है और शैतान बुरी तरह से हार जाता है। जिस तरीके से, बुरी तरीके से प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर उसको फिर से हराया था। बस उसको तो एक ही चीज अच्छा लगता है, मेरे को लगता है, वो है हार देखना। कभी भी वो जीता नहीं है, मगर वो बहुत क्लेम करता है, कल उठ के मैं भी क्लेम करूंगा, मैं भी मुकेश भाई अंबानी जैसा मैं हो चुका हूं, मैं भी प्रधानमंत्री जैसा मैं हो चुका हूं। अभी मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं क्लेम कर सकता हूं, लोगों को बता सकता हूं, मगर वो झूठ है। एग्जैक्टली ये दुश्मन का एक स्वभाव है, बहुत बड़ा बड़ा क्लेम करना। लोग बोलते हैं ना, अरे क्या फेंकता है वो। गुजरात में एक चीज मैंने ये सीखा, लपेटना, ठीक है।
और वो बहुत अच्छा करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं रेवलेशन, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 12 वर्स 7 से 9। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसका मूल्य, इसका उद्देश्य क्या है आज का संदेश का। ये बहुत सारे लोगों को वो इसी तरीके से वो झूठ बोलता है, और आज की तारीख में भी मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारे लोग अभी भी दुखी हैं उनके परिस्थिति को देखते हुए। और पौलुस, यीशु प्रभु का शब्द हमें बताता है हम लोग परिस्थिति को देख के नहीं चलते हैं। परिस्थिति को देखना मतलब शैतान जो झूठ बोलना चाहता है और उसके अनुसार चलना, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति उसके जीवन को वो और एक नर्क वो बना देता है। चलिए हम पढ़ते हैं रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 7 से 9। रेवलेशन, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 12 वर्स 7 से 9, 7 to 9 वर्स, प्लीज पढ़िए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। देखो, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर एक स्वर्ग में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और उसमें है मिखाएल महादूत, इंग्लिश में बताते हैं आर्कएंजल, माइकल द आर्कएंजल। ठीक है, और ये डैनियल के टाइम पर भी जब गब्रियल दूत एक संदेश लेके डैनियल के पास आ पहुंच रहे थे, उधर फिर से वो शैतान आता है, गब्रियल महादूत को वो रोकने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं मिखाइल दूत जो महादूत है वो आते हैं और वो लड़ते हैं, और 21 डेज के बाद वो संदेश जो गैब्रियल दूत, महादूत जो डैनियल को देना चाहते थे, 21 डेज लगा। और यहां पर फिर से हम देखते हैं मिखाइल महादूत ऐसे एक दूत हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं हर एक आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, सो जो मिखाइल जो महादूत हैं वो और उनके साथ उनके बाकी अन्य दूत वो जाके लड़ने गए उस अजगर से। अजगर मतलब शैतान। ठीक है, आगे। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ठीक है, सो अजगर और उसके दूत, अजगर के दूत और मिखाइल महादूत के दूत, उनकी टीम लड़े। वर्स 8। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ही नहीं रही। एज यूजुअल ये लोग हारे। एज यूजुअल ये लोग हारे। कौन हारे? जो दुश्मन, जो शैतान और उनका जो टीम है, एज यूजुअल ये लोग हारे। और जब हारते हैं, अभी शैतान और उसका जो ग्रुप है, उसका जो टीम है, अभी कोई जगह नहीं है स्वर्ग में उनके लिए। तो उसके बाद वो किधर गए? वर्स 9 पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ठीक है, हिंदी में ये जो ट्रांसलेशन है वो उतना क्लैरिटी नहीं देता है, मगर इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन अच्छा क्लैरिटी देता है, मैं उसका अनुवाद भी करूंगा। एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज थ्रोन डाउन। अभी ये लोग हार गए। ठीक है, अभी इनका कोई जगह नहीं है स्वर्ग में। सो अभी वो लोग फेंक दिए गए। किधर? द ओल्ड, यहां पर लिखा है संसार में, जहां पर आप और मैं रहते हैं, यहां पर ये लोग फेंके गए हैं। द एज, यहां पर लिखा है, वो शैतान का थोड़ा डेफिनेशन या थोड़ा और क्लैरिटी दिया है। द एज, ओल्ड सर्पेंट हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सेटन, यहां पर लिखा है वो जो सांप जो ईदन गार्डन में था, जो सांप के रूप में एवा से उसने उसको अभिलाषाएं दिखाई
यहां पर यही लिखा है, द एज ओल्ड सर्पेंट हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सेटन, ही हु कंटिन्यूअली डिसीव्स एंड सेड्यूसेस। देखिए, इसका काम ही है लोगों को भोग विलास दिखाना। इसमें लिखा है, देखिए, he who continually deceives and seduces, उसका काम ही है लोगों को अभिलाषाएं दिखाना, भोग विलास दिखाना, ताकि लोग भोग विलास और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं जो प्रभु के ओर से नहीं है, ये सब इच्छाओं में फंसे हुए उसके कार्य में चले। यहां पर यही लिखा है, he who continually, मगर वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये धरती पे आया हूं और धरती में मैं भी मेहमान ही हूं, जैसे ये लोग मेहमान हैं। मेरा समय बहुत कम है, मगर इससे पहले ये लोग स्वर्ग में जाएं, क्यों ना मैं तो जा रहा हूं कोई और जगह जिसको बोलते हैं जहां सल्फर और जहां पर अग्नि कंटिन्यूली रहती है, मैं उनको उधरी लेके जाऊं जहां पर मेरे को भेजा जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, शैतान के बारे में बोलते हुए प्रभु का शब्द ही बताता है, उसका काम है लोगों को भोग विलास दिखाना, अभिलाषाएं दिखाना। ठीक है, द एंटायर इनहैबिटेड वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो भी है सबको इस प्रकार, सबको धोखा देना, सबको इस प्रकार भोग विलास दिखाना, सब लोगों को अट्रैक्टिव चीज ये दुनिया में दिखाकर उनको अट्रैक्ट करना, ताकि ये लोग दुश्मन के कार्य करें मगर प्रभु के कार्य को नहीं। ठीक है, अभी आगे और पढ़ते हैं। He was thrown down to the earth, और वो धरती के ऊपर फेंके गए ये लोग। और हम किधर हैं? लो, हम किधर हैं? हम भी इस धरती पर है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा है मालूम है? हम लोग इंडियन होते भी लोग बोलते हैं पाकिस्तान में मत जाना, पाकिस्तान में मत जाना, मगर अभी हम लोग जान रहे हैं। मैं तो सोच रहा था मैं तो एक सेफ जोन में हूं, प्रभु बोलता है सेफ जोन में नहीं हो, तुम एक पाकिस्तान करके एक जगह पर हो जहां पर टेररिस्ट भी है और मिलिटेंट्स भी है, बराबर घूम रहे हैं यहां पर। आप समझ रहे हो? सो जब आपको पता चलता है कि मैं एक डेंजरस जगह पर हूं, मैं ऐसे एक जगह पर हूं जहां पर खतरनाक चीजें हैं, खतरनाक लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, आप कैसे रहोगे? आप आराम से, अभी भी आराम से रहोगे? अभी भी आप बोलोगे देखते हैं कल क्या होता है करके? बिल्कुल नहीं। जब आपको मालूम है कि आप एक दुश्मन के टेरिटरी पर हो, आप और मैं और हर एक व्यक्ति सावधानी से जीवन जिएंगे। और प्रभु यही बताता है कि आप और मैं, हम ऐसे एक जगह पर हैं जहां पर बहुत सावधानी होने की बहुत जरूरत है। और क्यों? क्योंकि यहां पर दुश्मन और उसके साथ उसके साथियों को भी यहां पर इस धरती के ऊपर फेंका गया है। और इसके लिए हम देखते हैं फिर से दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 12, रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 12। क्या है? पढ़िए। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। वर्स 12, दर्शन का ग्रंथ 12:12। आप देख रहे हो यहां पर यह लिखा है कि therefore rejoice O heavens and you who dwell in them। जो स्वर्ग है, एक्चुअली बहुत सारे स्वर्ग हैं, हेवेंस, दैट इज द फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। जब तक पौलुस ये बताते हैं, मुझे एक व्यक्ति मालूम है जो तीसरा हेवन तक वो पहुंचा है, और उसने ऐसी ऐसी चीजें सुनी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इसके लिए अगर आप देखोगे उसमें स्वर्गों करके लिखा है, इंग्लिश में हेवेंस। एक हेवन नहीं है, एटलीस्ट 3 स्वर्ग है, देयर आर 3 हेवेंस। ठीक है, मगर प्रभु का शब्द उतना डिटेल में नहीं बताते कितने हैं और हर एक हेवन में क्या है करके। ठीक है, जब आप और मैं हम पहुंचेंगे तब हम लोग को एग्जैक्ट नंबर पता रहेगा।
और रोल भी पता रहेगा कि क्या क्या होता है हर एक स्वर्गीय स्थानों में। एंड यू हु ड्वेल इन देम, और जो स्वर्गों में रहते हैं और जो उनमें रहते हैं, आनंद मनाओ। मगर जो लोग पृथ्वी और समुद्र में हैं, क्या है? देखो, शैतान तुम्हारे पास आया है खुशी खुशी नहीं, हारते हुए, एक बहुत बड़ा क्रोधित होते हुए, और ये भी जानता है, यहां पर लिखा है नोइंग दैट ही हैज ओनली अ शॉर्ट टाइम। उसको ये भी मालूम है कि ये जो थोड़ा ही समय है मेरे को ये पृथ्वी में रहना है, उसके बाद मेरे को मालूम है मुझे ऐसा एक जगह पर जाना है जहां पर मैं दिन और रात उधर उसे अग्नि के द्वारा उसे सताया जाएगा। अब देख रहे हो, तो एक बहुत बड़े गुस्से से वो आया है हमारे बीच में, और हमारे बीच में रहता है। कहां पर है? ये धरती पर है, और वो इस समुद्र में भी है। लिखा है अर्थ एंड सी, बिकॉज द डेविल हैज कम डाउन टू यू इन ग्रेट ग्रेट रॉथ, knowing that he has only a short time। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा, एक बार बोलो ना, हे तेरा बहुत कम समय है, देखना वो इतना चीखेगा चिल्लाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भय लगता है, उसको और डरने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अगर उसको ये भी पता चलता है कि अरे इसको मालूम है और मेरे को याद दिला रहा है। अगर दुश्मन आपको याद दिलाए ना आपके पाप के बारे में, एक बार उसको याद दिलाना, हेलो तेरा बहुत कम समय बाकी है करके, वो और आपसे डरेगा। अभी ये सब होने के बाद भी क्या प्रभु चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमको हर एक आशीषें मेरे भाइयों और बहनों हमें दे चुकी है, ताकि जो शैतान जो हमारे साथ ये धरती के ऊपर ये दुनिया में रहता है और अलग अलग विभिन्न विभिन्न रास्ताएं, आकर्षित रास्ताएं दिखाता है लोगों को, ताकि लोग सत्य ना जाने मगर वो आकर्षित रास्तों के द्वारा जाते हुए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हुए ताकि वो गलत गलत निर्णय लें। सो इसके लिए प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य कलवारी पर्वत पर करते हैं, और ये हम देखते हैं रेवलेशंस, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 12 वर्स 11। देखिए, प्रभु यीशु ने लहू बहाकर, उनके मार खाने द्वारा, मरण और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु ने हमें किस तरीके से सिर्फ मुक्त नहीं, सिर्फ सुरक्षित नहीं, मगर किस प्रकार का अधिकार प्रभु ने ऑलरेडी हमें दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यह है प्रभु का शब्द हर एक व्यक्ति के लिए। आज हमको, आपको और मुझको कभी डरना नहीं है, मगर यह सत्य हम सबको जानना है। क्यों? कई बार हम सोचते हैं ये दुनिया में जो भी अच्छे दिखते हैं वो सब प्रभु की इच्छा है। नहीं, हम खुद पढ़ते हैं वर्स 9 में कि दुश्मन अगर वो हमको भटकाना चाहता है, उसको सिर्फ हमको अभिलाषाएं दिल में जगानी है, झूठ झूठ वादे बोलने के द्वारा उसको सिर्फ हमको सेड्यूस कराने, दुनिया की चीजों को दिखाते हुए, ताकि एवा जैसे हम भी धोखे में आ जाएं। ये हर बार हमको यही बताएगा कि जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम खुद सोच रहे वही सबसे उत्तम है। प्रभु प्रभु कुछ नहीं, क्या उसके साथ तुम टाइम वेस्ट करते हो? वो तो बोरिंग प्रभु है। वो इस प्रकार वो बहुत सारी फूट, बहुत सारे ऐसे चीजें वो हमारे बीच में डालेगा ताकि लोग सत्य ना जाने और सत्य के अनुसार वो सत्य ना समझे करके। देखिए, प्रभु यीशु क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति, ये जो दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है दुश्मन भी है ये दुनिया में, मगर साथ साथ में मेरे बच्चे भी हैं, मेरे संतान भी हैं। सो प्रभु उस संतान के लिए देखिए वो क्या करते हैं, पढ़िए वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अब देख रहे हो, यहां पर प्रभु ऑलरेडी बताता है, भले तुम ऐसे एक जगह पर जी रहे हो जो बहुत खतरनाक जगह है, जहां पर दुश्मन खुद रहता है, जहां पर वो दुश्मन कंटिन्यूअली रात और दिन देखता नहीं है, ओवर टाइम कर कर वो किसी भी कैसे भी करके लोगों को फंसाने की सोचता है। प्रभु बोलता है तुम ऑलरेडी, तुमको जयवंत मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने देखा रोमन्स 8:37,
जहां प्रभु का शब्द बताता है कि हमको ये दुश्मन और उसके कार्य, काला जादू, जादू टोना जो भी रहने दो, प्रभु पहले से ही हमको बताता है कि तुमको ये सारी चीजों के ऊपर जयवंत तुम बन चुके हो। और प्रभु का शब्द यहाँ पर फिर से ये बताता है, एंड दे ओवरकेम, देखिए ओवरकेम, दे ओवरकेम एंड कॉन्कर्ड, विच इज पास्ट टेंस, जो हो चुका है। सो प्रभु आपको बोल रहे हैं कि भले वो तुमको तुम्हारे परिस्थिति के बारे में याद दिलाता है और तुम्हें डिप्रेशन में डालता है, तुम्हें रुलाता है, तुम्हें मेरे विरुद्ध भड़काता है, मेरे बारे में जो जो है ही नहीं गैर समझ वो तुम्हें देता है, वो व्यक्ति के ऊपर मेरा बेटा और बेटी तुमने विजय पा लिया है। हालेलुया। कल हमने देखा कि प्रभु यीशु हमारे बिहाफ से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैच वो खेलते हैं, और उस मैच में जब वो जीतते हैं, उनके जीत के द्वारा आपको और मेरा जीत हमको ऑलरेडी मिल चुका है। और प्रभु का शब्द यही बताता है, एंड दे ओवरकेम एंड कॉन्कर्ड हिम। दे मतलब हम सब, भले हम सब ने मेहनत नहीं किया है, मगर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु बोलता है अब भी तुम जीतोगे नहीं, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी शैतान आपको दिखाता होगा कि तुमको ये पैसा का प्रॉब्लम है, तुमको ये फीस का प्रॉब्लम है, तुम्हारे बच्चे किधर जाएंगे, तुम्हारा घर का हालत देखो, घर की स्थिति देखो, रिश्तेदार देखो किस प्रकार तुम्हारे विरुद्ध है, और बहुत सारी ऐसे चीजें जो आपको हर एक मिनट चाहता है कि वो ये सब सोच के द्वारा आपके ऊपर हक जमाए। मगर प्रभु बोलता है हक जमाने की वो तो सोच तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, क्योंकि मैंने तुमको विजय ऑलरेडी बना दिया है। You, and the word of God says in English verse 11, and they overcame and conquered. You have not only conquered but overcame. You not only overcame but you conquered. So you overcame and conquered. Praise the Lord. आज आपकी स्थिति को देखो और बोलो उस स्थिति को, I am an overcomer and a conqueror. Praise the Lord. बोलिए, मैं जयवंत किया हुआ व्यक्ति हूं और मैंने हर एक चीजों के ऊपर पराजय कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको देखना है ना, हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति ये दुनिया में आत्मिक लड़ाई लड़ रहा है, और आप और मैं, हम लोग ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर जब लोग गैम्बलिंग खेलते हैं, ये मैंने सुना है, ठीक है, जब लोग गैम्बलिंग जुआ खेलते हैं, ठीक है, जब वो जुगार या जुआ या गैम्बलिंग जो भी है, लोग अगर देखते हैं कि वो हार रहे हैं तो वो ऑप्ट आउट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं खेलना है करके। नहीं, लोग बोलेंगे तुमने चालू किया है, तुमने शुरू किया है तो तुमको खेलना ही है। ये कई बार मैंने सुना है, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं यहाँ से चेन्नई और चेन्नई से दिल्ली, और लोग बोलते हैं कि अगर हम खेलने लगेंगे, भले ट्रेन भी चले जाए, मगर हमको ये स्टेशन में बैठ के हमको पूरा गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है करके। सो वैसे कोई ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है, या कोई बोल नहीं सकता कि मेरे को आना, क्योंकि आप ऑलरेडी, हम सब ऑलरेडी एक आत्मिक लड़ाई में ऑलरेडी हम एंगेज्ड हैं। भले आप इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो, भले आपको मन है या नहीं है, मगर आप और मैं ऑलरेडी एक आत्मिक जंग में हैं। और प्रभु पहले से ही हमको बोलते हैं, हे बेटी, हे बेटा, तू ऑलरेडी तेरे को जीत मिल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। ऐसा सोचिए कि आप एक इंटरव्यू आप दे रहे हैं, ठीक है, और इंटरव्यू के पहले प्रभु बोलते हैं आपको, हे तुम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, तुम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो। मगर अभी तक आप इंटरव्यू देने नहीं गए, उससे पहले ही तुम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो। अब ये व्यक्ति कैसा चलेगा इंटरव्यू के लिए? कांपते हुए,
मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच मितेश भाई। मितेश भाई क्या करते हैं मालूम है? कॉलर को ऊपर करते हैं, ठीक है। कॉलर को ऊपर करना मतलब हेलो मेरे को ये जॉब ऑलरेडी मिल चुका है करके, मगर वो कॉलर वो बॉस को नहीं दिखाते हैं, मगर मन ही मन हम लोग हमारा मन का कॉलर ऊपर करते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ कुछ 10 या 15 साल पहले, 15 18 साल पहले, जब मैं एक कंपनी में का इंटरव्यू देने गया था। मेरे को अभी भी मालूम है, बड़ौदा में एक कंपनी है ऋषभ सॉफ्टवेयर, पहले वो ओपी रोड में था, अभी और कहीं और है, पता नहीं किधर है, ठीक है। तो उससे पहले मैं प्रभु के साथ समय बिताता था। मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आएगा भी करके, मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है करके। प्रभु बोलते हैं जब तू इंटरव्यू के लिए जाएगा तेरे को ऑलरेडी वो जॉब मिल चुका है। मैंने बोला क्या? तेरे को ऑलरेडी जॉब मिल चुका है करके। अभी मैं एक राउंड का इंटरव्यू भी मैंने नहीं दिया, मगर मेरे को उस दोपहर को या शाम को मेरे को ऐसा एक व्यक्ति से मेरे को पता चलता है कि मेरे को इधर जाके इंटरव्यू देना है करके। सो ऋषभ सॉफ्टवेयर में मैं उधर गया और मेरे को पता था कि प्रभु ने मेरे को कल क्या बोला करके, कि मेरे को ये जॉब ऑलरेडी मिल चुका है। सो जब प्रभु मेरे को बोलता है ऑलरेडी मेरे को जॉब मिल चुका है, तो मैं कैसे जाऊंगा? 1% का भी डर नहीं मन में ये बोलते हुए, भले वो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता रहेगा, वो मैनेजर को भी पता नहीं रहेगा कि मैं उसको सेलेक्ट करने वाला हूं, मगर उससे पहले मुझे मालूम है कि ये ऑलरेडी मेरे को जॉब मिल चुका है, क्योंकि मेरे प्रभु ने बोला कि मेरे को मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी कोई चिंता रहेगी? कोई डर रहेगा मर से या नहीं? मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो गाना हम लोग गाएंगे ही नहीं। क्यों? प्रभु ने क्योंकि ऑलरेडी एक ट्यून दे दिया है, तुमको मिल चुका है, राइट। और ये कॉन्फिडेंस से मैंने उधर गया, इंटरव्यू चला और चला और चला, मगर हर एक क्वेश्चन पूछने के बाद हर बार ये कॉन्फिडेंस था ये मेरे को क्वेश्चन पूछता है मगर ऑलरेडी मेरे को जॉब मिल चुका है करके मैं मन ही मन बोलता था। और उसके बाद मेरे को मालूम है वो व्यक्ति कौन था करके, अनीस टिनवाला करके एक मैनेजर था, नाम भी मालूम है किसने मेरा इंटरव्यू लिया था करके। क्यों? क्योंकि वो बहुत अलग था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले से ही वो होने से उसका पहले से ही परिणाम बता दिया है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। सो उधर गया, उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया, मगर सही में मेरे भाई और बहनों 1% का भी डर नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही मुझे रिजल्ट बता दिया था क्या होगा करके। और एज यूजुअल जैसे प्रभु ने बताया, ऑफर लेटर मेरे को मिला। आप समझ रहे हो? एक प्रकार का चिंता का विषय भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे को सत्य, मेरे को ऑलरेडी रिजल्ट प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया था। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु उसके शब्द को देते हुए वो ऑलरेडी आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में वो भविष्यवाणी ऑलरेडी कर देते हैं। और ये भविष्यवाणी हम देखते हैं रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 11। अगर हम सही में प्रभु के शब्द को सीरियसली हम लेंगे, हम देखेंगे मेरे बारे में और आपके बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी की है। प्रभु बोलता है, बेटा बेटी, तूने ऑलरेडी जो भी तेरे विरुद्ध आ रहा है, तूने उसके ऊपर पराजय कर दिया है, तूने उसे हरा दिया है। क्यों? किसी ने हमारे बिहाफ से वो आत्मिक लड़ाई लड़ा है और हमको जीत दे दिया है। और वो और कौन है? कौन है वो व्यक्ति? और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 11 एल्मा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अब देख रहे हो किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा। हमारा मेमना और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद। वो मेमना जो एक्सोडस में वो मेमने के बारे में बताया गया है, राइट। वो मेमना कि उसका रक्त लेके जो मिस्र देश में रहते थे इजरायली लोग, वो सब उनके घरों के ऊपर वो रक्त लगाएं, ताकि वो रक्त दिखना चाहिए, ताकि जो दूत है, जो मरण का दूत है, उनके घरों में वो मरण ना लाए, उनके जो पहला बेटा और बेटी है। मगर जो मिस्र देश वालों के घरों में नहीं था, हम देखते हैं उनके जीवन में मरण।
वो क्या था? पास ओवर लैम्ब इंग्लिश में बोलते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं एक पास ओवर लैम्ब। हम देखते हैं जो दुनिया के लोगों के पास नहीं है वो हमारे पास है, वो है मेमने का लहू। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शैतान वो मरण लाता है, जिस प्रकार योहान 10:10, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की चीज है, मगर आपके और मेरे जीवन में मेमने का लहू छिड़काया गया है। हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे और हम सबके घरों में मेमने का लहू छिड़काया गया है। आपके घरों में, रिश्तों में और आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की शैतान खेल नहीं खेल सकता है। एक ही चीज वो कर सकता है कि आपको झूठ बोलते हुए आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, उस प्रकार आप कर सकते हैं, मगर वो किसी भी प्रकार की हानि आपके और मेरे जीवन में ला नहीं सकता है, क्योंकि मेमने का लहू हमारे जिंदगी में छिड़काया हुआ है। हालेलुया। बोलिए, मेमने का लहू मेरे घर के ऊपर छिड़काया गया है। हालेलुया। और यही हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। पढ़िए क्या लिखा है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीहा है बलिदान हुआ है। आप देख रहे हो वही पास ओवर लैम्ब। अगर आप उसमें देखोगे उसमें एकदम क्लियरली लिखा है, जो एक्सोडस में लिखा था। पौलुस बताते हैं नया बन जाओ। प्रभु ने उसके वो पास ओवर लैम्ब, उसके द्वारा, उसके खून के द्वारा प्रभु ने हमें नया व्यक्ति बना दिया है। एक है प्रभु के लहू के द्वारा और दूसरा है प्रभु के शब्द के द्वारा। ये दो जो पिलर हैं, ये जो दो नींव है, इसके द्वारा प्रभु का शब्द बताता है आप और मेरा जीत ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास प्रभु यीशु का लहू है? हाँ। वेरी गुड। क्या आपके पास प्रभु का शब्द है? यस। तो प्रभु जब बोलते हैं ये जब दो भेंट तुम्हारे पास है, you are declared as conqueror and overcomer। जब ये दो भेंट तुम्हारे पास है, तुम ऑलरेडी घोषित किए गए हो कि तुम जयवंत और पराजय करने वाले में से लोग हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी फिर से आपको किसी भी प्रकार की चिंता है? क्योंकि दुश्मन जानता है कि हम पराजय किए हुए लोग हैं, जयवंत किए में से लोग हैं, मगर तभी भी वो चाहता कि हम वो चीज को विश्वास ना करें, मगर उसके झूठ को विश्वास करते हुए हम एक बंधन का जीवन हम जिए। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, और हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर देखिए प्रभु ने क्या कर दिया है। ये शब्दों के द्वारा, एक हमने जाना प्रभु के लहू के द्वारा, दूसरा हमने जाना वर्ड ऑफ टेस्टिमनी, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, हमारी पहचान के बारे में बताता है। बहुत बार आपने लोगों से सुना होगा, ए तुम पापी हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, मगर सही में मैं आपको बताऊं, अगर हम प्रभु के शब्द को पढ़ेंगे, प्रभु का शब्द हमें ये नहीं बताता है हम क्या नहीं हैं, मगर प्रभु का शब्द हमें हर बार यही बताता है, देखो तुम प्रभु यीशु में क्या से क्या बन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक चीज जाना है, एक बच्चे को, अभी वो नाम नहीं लूंगा मैं उस बच्चे का, ठीक है? अगर तुम उस बच्चे को बोलोगे ए तू ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, वो बच्चा एग्जैक्टली वैसा ही करेगा। मगर उसको बोलेगे तो कितना अच्छा है, तो कितना मीठा है, मैं एक्चुअली वर्ड्स में चेंज कर रहा हूं, ठीक है? और वो एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे लोगों ने कहा है। आप समझ रहे, हाउ गुड यू आर सच ए गुड बॉय।
वो भले मस्ती भी करेगा, मम्मी पापा ने मेरे को बोला गुड बॉय, ओके आई नीड टू बी गुड बॉय। आप समझ रहे हो? और वो सही में वो सब बातें सुनेगा जो डैडी मम्मी ने कहा है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी हमें यही बताता है। ये बताते हुए तू पापी है, तू पापी है, पापी है, तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ हूं पापी छू, अभी क्या करूं मैं, बोलो। आप समझ रहे हो? हाँ, तो उस बच्चे जैसा हम लोग मस्ती के ऊपर सीरियसली लेंगे नहीं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अभी तो मंत्री लोगों का राज्य चलता है, मगर पहले जब राजा रानी राज्य चलता था, अगर किसी को ट्रेन करना था, राजकुमार को, राजकुमारी को, कोई टीचर, कोई गुरु अगर उसको समझाना है कि अरे तुम तो राजा का बेटा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो उनको मारते नहीं थे। क्यों? क्योंकि राजकुमार जाके राजा को बोल देगा और उसका जो काम है उसको निकाल दिया जाएगा। सो राजकुमार जो टीचर है, राजकुमार को अगर सिखाना है, वो बोलते अरे तुम अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद तुम राजा बनने वाले हो, तुम रानी बनने वाले हो, और इस तरह से व्यवहार नहीं चल सकता है, तुम्हें अच्छी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा, तुम्हें इस प्रकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारियों को अध्यापक, टीचर्स इस प्रकार उनको ट्रेन करते थे एक बेहतर राजा और रानी बनने के लिए। आप समझ रहे हो? उनको ये नहीं बताते कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, अच्छा कर दिया तो अभी क्या हुआ, कर दिया ना, हो चुका अभी। मगर इस प्रकार वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द भी हमें ये सिखाते हैं, अच्छा जो हो गया है वो हो चुका है, अभी उसके जो हो चुका है उसके बारे में बात करने के बाद और डिस्कस करने के बाद अभी कोई फायदा नहीं है। जो दूध जो बिगड़ चुका है, वापस उसके बाद बात करते हुए और उसके विषय में किसी को डांटते हुए, वो जो फटा हुआ दूध है अभी फिर से अभी ठीक नहीं हो सकता है। मगर एक चीज कर सकते हैं, जो दूध जो फटने वाला है उसको पहले से ही इस तरह से संभाल के रखो कि वो कभी फटे ही ना। प्रेज द लॉर्ड, राइट? सो ये हम देखते हैं कोलेशियंस चैप्टर 10 वर्स 10 से 11, चैप्टर 2 वर्स 10 से 11। देखिए प्रभु कैसे लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको और मेरे जीवन में प्रभु ने किस प्रकार का जीवन बुलावा दिया है और किस प्रकार प्रभु ने हमको आशीर्वादित किया है। Today the Lord is not telling us to do anything so that it pleases him, उनको प्रसन्न करने के लिए, मगर प्रभु बोलते हैं जो स्थिति, जो पहचान, जो आइडेंटिटी जो मैंने तुम्हें दिया है, बस उसके अनुसार चलो विश्वास में, और ये चीज मुझे प्रसन्न करेगी। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम देखते हैं प्रभु हमारे बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु ने क्या से क्या हमारे लिए कर दिया है, ताकि वी जस्ट कॉपरेट, प्रभु के शब्द के साथ सहमत होते हुए, एग्रीमेंट में करते हुए उसके अनुसार हम जिए। चलिए हम पढ़ते हैं कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 से 15। पढ़िए। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। यहां पर देखिए पहला चीज, उसी में तुम भरपूर हो गए हो। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं प्रभु का शब्द बताता, प्रभु का शब्द ये नहीं बताता तुम कमी में हो, नहीं, तुम प्रभु यीशु में भरपूर हो चुके हो। गुजराती में बोलते हैं कंप्लीट, कुछ लोग बोलते हैं कंप्लीट कार्य हो चुका है, कंप्लीट काम हो जाएगा, बस इतना इतना एस्टिमेट होगा, कंप्लीट काम करके दूंगा मैं, मतलब कोई कमी नहीं रहेगा, राइट? यहां पर यही, एंड इन हिम यू हैव बीन मेड कंप्लीट, प्रभु यीशु में तुम भरपूर हो चुके हो, प्रभु यीशु में तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। आप और मैं बोलेंगे अरे जब मैं वो पड़ीकी का पैकेट देखता हूं तो मेरे को ये नबड़ाई मेरी दिखती है, खाने का जाके मन करता है, मगर प्रभु बोलता है हेलो, नबड़ाई दिखता है वो झूठ है,
सच्चाई ये है कि तुम ऑलरेडी इन नबड़ाई से तुम बाहर निकल चुके हो। अभी वो नबड़ाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सोच में है, वो नबड़ाई है। वो सोच के ऊपर तुमको पराजय करना है, ये सत्य स्वीकार करते हुए दैट यू आर मेड कंप्लीट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है एंड इन हिम यू हैव बीन मेड कंप्लीट इन क्राइस्ट जीसस, देयर इज नो वीकनेस इन यू। प्रभु का शब्द बताता है। बस 10 अगर आपको कन्विंस नहीं हो रहे, देखो प्रभु का शब्द। और प्रभु का शब्द किसी भी तरह से झूठा दिलासा नहीं देगा या झूठ नहीं बोलेगा, हर बार आपको सत्य बताएगा। द लॉर्ड सेज यू आर कंप्लीट। बोलिए, मुझ में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यदि कमी आपको दिखती है, वो सिर्फ सोच के तौर पर आपके मन में है। और प्रभु बोलता है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2, तुम्हारे मनोवृत्ति को बदल डालो। जितना हम बदलेंगे उतना ही हम ये संपूर्ण रीति से प्रभु में और पवित्रता में हम बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसी में ही, प्रभु यीशु में तुम भरपूर हो चुके हो। अभी आप बोलोगे मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। प्रभु बोलते हैं वो तो तुम्हारा देखने का नजरिया है, तुम मेरे देखने के नजरिया से तुम देखो। अब देख रहे हो, ये हमारा देखने का नजरिया है। हाँ इसमें खामी है, मगर प्रभु बोलते हैं उसमें खामी नहीं है। जब मैं उसमें हूं, जब वो मुझ में है, मेरी शक्ति उसका सामर्थ्य बनता है, मेरा बल उसका बल बनता है, और अब हम एक हो चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीहा का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अब देख लो, जो भी अभी प्रभु यीशु में है, उसके जीवन में एक आत्मिक खतना हुआ है। there has been a spiritual circumcision। जिस प्रकार अब्राहम के समय में, अब देख रहे हो पुराने करार में अब्राहम शारीरिक खतना के बारे में वो बात करते थे, और जो ऐसा करते थे उनको बोलते थे नीतिवान, उनको राइटियस। मगर अभी प्रभु यीशु के द्वारा एक खतना होती है, वो शारीरिक खतना नहीं मगर आत्मिक खतना, सर्कमसेशन। और जो उससे मिलता है, मगर जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक आत्मिक खतना होता है, जहां पर उसका पुराना जीवन, उसका पुराना स्वभाव, ये दुनिया के अभिलाषाएं, ये सब निकल जाती है, चली जाती है। और यही प्रभु का प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इंटरनेट का इशू था, ठीक है। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं आत्मिक खतना के बारे में प्रभु बताते हैं, और वो ऑलरेडी हो चुका है आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए। जहां पर प्रभु बोलते हैं जो चीज से हम बाहर, ओके या जो चीज से आप और मैं बाहर नहीं आ सकते थे,
हमारे कार्य के द्वारा, हमारे पवित्रता के द्वारा प्रभु यीशु खुद करते हैं। और प्रभु जो ये शरीर के अभिलाषाएं, शरीर के जो नेचर है, स्वभाव है, प्रभु उसको वो निकाल देते हैं। बस 12 पढ़िए, क्या लिखा है फिर? और उसी के साथ बपतिस्मा में गड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके। वर्स 12 देखिए, having been buried with him, buried, BURIED, buried मतलब ऑलरेडी तुम उसके साथ दफनाए गए हो। यू आर नॉट गोइंग टू गेट बरीड। मगर प्रभु का शब्द बताता है प्रभु के मरण के द्वारा तुम भी ये दुनिया और शैतान के चीजों के लिए तुम मर चुके हो। अभी शैतान हमारे ऊपर, आपके ऊपर उसका राज्य चला नहीं सकता है, मगर प्रभु ने उसके मरण के द्वारा हमको इतना सामर्थ्य दिया है, बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ, हम उनके साथ दफनाए चुके हैं। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आज आपका और मेरा ऑलरेडी पुनरुत्थान हो चुका है। हालेलुया। आप देख रहे हो, क्या आपने और मैंने कुछ किया है? नहीं, सिर्फ हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और प्रभु ने पूरी तरीके से हमें एक नया व्यक्ति ऑलरेडी बना चुका है। देखिए वर्स 13 पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरना रहित दशा में मुर्दा थे। देखिए मुर्दा थे, प्रभु ने बोला था, राइट, एवा को, प्रभु ने आदम को बोला था अगर तुम ये फल खाओगे मर जाओगे। देखिए यहां पर प्रभु का शब्द क्या बताता है, वर्स 13, जो लोग पाप में मर चुके थे। देख रहे आप, प्रभु ने बोला था अगर तुम ये फल खाओगे मर जाओगे, और वो लोग जैसे ही पाप किया वो मर गए थे। और वर्स 13 यही बताता है, आप और मैं जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, आप और मैं, हम सब पाप में मरे हुए थे। और प्रभु यीशु के आने के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमको मरे हुए में से हमको प्रभु ने जिलाया है। हालेलुया। अब देख रहे हो, हमको नया जीवन प्रभु ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। और यही प्रभु का शब्द बताता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, मेड व्हेन यू वर डेड इन योर सिंस, जब तुम तुम्हारे पाप के द्वारा मर चुके थे, एंड इन द अनसर्कमसाइजेशन ऑफ योर फ्लेश, दैट इज लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, दुनिया के अनुसार रहना, दुनिया की गुलामी में गुलामी करना और उसके अनुसार उसके अधीन होना, उसको बोलते हैं अनसर्कमसाइजेशन ऑफ योर फ्लेश। God made you alive together with Christ। और प्रभु यीशु ने हमें उनके पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु ने हमें मरे हुए से हमें जिलाया, फ्रीली, मुफ्त में, forgiven us all our sins। देखिए, it is not for will forgive, यहां पर आई वर्ड है, प्रभु का शब्द है forgiven, past tense, फिर से forgiven us all our sins। Verse 14, having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demands। आपके और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा डिमांड था। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छी तरह से समझने के लिए ऐसा सोचो कि हम सब KFC में जाते हैं, ठीक है, खाने के लिए। किसने तो बोला वाव करके, सुनाई दिया मेरे को यहां तक, ठीक है। ठीक है, हम सब जाते हैं KFC में खाने के लिए, ठीक है, और हमने बराबर खाया। लास्ट में एक स्लिप आता है, ठीक है, या ऑर्डर करते हैं तभी एक स्लिप आता है और बोलता है तुमने यही ऑर्डर किया, यही ऑर्डर किया, ठीक है, बराबर है, अभी इतना पैसा तुमको भरना है। अभी उसको क्या बोलते हैं? डिमांडिंग, उसको बोलते हैं डिमांड, उसको बोलते हैं तुम्हें ये अभी भरना है, ठीक है, जो जिसके लिए तुमने ऑर्डर किया है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम सब पाप के कर्जे में थे और प्रभु का शब्द वर्स 14 ये बताता है, देयर वाज अ स्लिप, देयर वाज अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट, ये बताते हुए तुम कर्जे में हो, क्योंकि शैतान ने हमारी अधिकार चोरी कर ली थी। अगर ऐसा सोचो कि आप KFC में गए, आपने बड़ा सा बड़ा चीज तो ऑर्डर किया, आपका पर्स, आपके पॉकेट में आप हाथ डालते हो आपका पर्स निकालने के लिए, आप देखते हो पर्स नहीं है,
आपको तब पता चलता 5 मिनट पहले था, अभी पर्स नहीं है। क्यों? किसने उड़ा दिया आपका पर्स। अभी आपके पास वो स्लिप पड़ा है, भरो अभी 2,000 रुपए। ऑर्डर किया ना, अभी भरो 2,000 रुपए। और अभी अभी आपके पास ना मोबाइल है, ठीक है, जिसमें गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है, जो भी एप्लीकेशन है वो सब नहीं है, ऐसा सोचो। और आपके पास अभी पर्स भी नहीं है। अभी क्या है वो? अभी वो पूरा स्टोर आपको ये स्लिप देके बोलता है तुमने ऑर्डर किया है, अभी भरो। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही ऐसा एक बहुत बड़ा स्लिप हमको थमा दिया था दुश्मन ने कि तुम मेरे गुलाम हो। क्यों? क्योंकि तुम कर्जे में हो, कर्जे में तुम जी रहे हो और तुमने वही किया जो मैं चाहता था। अभी कर्जे में रहो और मैं शासन करूंगा जब तक ये कर्जा चुकता नहीं होता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे नबी आते हैं, प्रभु नियम देते हैं, मगर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो लोगों को वो कर्जा से मुक्त कर पाए। सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता था, वो है प्रभु खुद। मगर नियम ये है कि प्रभु को हमारे बीच में 100% मानव बनना है, मांस और लहू बनकर। फिर तुम चुपता करो, फिर वो व्यक्ति मुक्त होगा उस कर्जे से। और हम देखते हैं प्रभु खुद हमारे बीच में आते हैं, जो है प्रभु यीशु। मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु इतना बड़ा कर्जा हमारे जीवन में देखकर हमने, आपने और मैंने कभी प्रार्थना भी नहीं की प्रभु मेरे को ये पाप से मुक्त करो, मगर ये प्रार्थना ना करते हुए भी प्रभु ने आगे से आगे हमारे लिए वो कर्जा चुकता किया और हमें मुक्त किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जरूरत है, क्या ये सब सोच के एक व्यक्ति चिंतित हो सकता है कि अगर जो मैं जानता ही नहीं था मैं कर्जे में हूं और शैतान ने इस प्रकार मेरे को एक बलि का बकरा बना के रखा था मेरे को बलि करने के लिए मेरे पाप के वजह से, और एक व्यक्ति आता है जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं पहचानता ही नहीं, मगर वो मेरे लिए आता है और मेरे जगह पर वो खुद अपना दंड लेता है और मेरे लिए वो कर्जे को चुकता करता है। उतना ही नहीं, मगर मेरे को अधिकार देता है, ले ये जीवन जी, भरपूर जीवन जी अधिकार के साथ। और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु। तो मेरे भाइयों और बहनों, किसी के पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है चिंता करने के लिए भी। क्यों हम चिंता क्यों करते? ये सोचते हुए अभी मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अरे वो वही होगा जो प्रभु यीशु के द्वारा, रक्त के द्वारा जो प्रभु ने हमारे साथ किया था। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, वही होगा जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए किया था। वही हर एक परिस्थितियों में, हमारे जीवनों में, हमारे बेटों और बेटियों के जीवन में, भाइयों और बहनों के जीवन में वही होगा जो प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर किया था। वो है हम सबके लिए हर एक कर्जाओं से मुक्त करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे भाई और बहनों, आप यही शब्द आप उपयोग कर सकते हैं यदि आप फिनेंशियली किसी भी प्रकार के कर्जे में से हैं। प्रभु बोलता है, अगर मैं जो कर्जा जो कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, मैं मुक्त कर सकता हूं। कितना इजी रहेगा तुम्हें, तुम्हारा जो भौतिक के कर्जे में है, कितना देर लगेगा मेरे को उसमें से तुम्हें आजाद करने के लिए। मगर पहला स्टेप है, आप बोलोगे हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में आजादी मिले, भौतिक जीवन के कर्जे से मेरे को आजादी मिले। तो इसका पहला स्टेप है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु पर विश्वास करना। सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? सबसे बड़ा पाप ना मर्डर, ना झूठ, ना किसी भी प्रकार की चीज है। सबसे बड़ा पाप यह है प्रभु यीशु पर विश्वास ना करना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो सब पापों से वो मुक्त होता है। मगर जो व्यक्ति ये सब पापों से ट्राई करता है मुक्त होने के लिए, मगर अभी भी प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया है, वही है सबसे बड़ा पाप। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण में देता हूं, ठीक है। एक भाई और बहन है, ठीक है,
वो बोलते हैं कि अच्छा तुम ये दिन के लिए तुम आ रहे हो, राइट? मैं बोलता हूँ हाँ, तो हमारे घर में आके खाना खाना करके। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैंने ऐसा फिक्स कर दिया, मैं तुम्हारे घर पे आके मैं दोपहर को आके खा लूंगा करके। मगर वो दिन जब आता है मैं भूल ही जाता हूं कि मेरे को उस भाई के घर पे जाना है। और वो भाई बोलता है मेरे को फोन करके इनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि उनको बहुत सारे जगह जाना होता है, प्रेयर करते हैं, बात करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो भाई मेरे को कॉल भी नहीं करते हैं। 1 बज जाता है, जो 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, और ये भाई कितना विनम्र है कि वो बोलते हैं वो आएंगे वो आएंगे, और मैं भूल जाता हूं कि मेरे को उधर जाना भी है करके। और ये भाई सबसे बढ़िया सा बढ़िया खाना उनके घर पे रखा। 5 बज जाता है, तो वो भाई बोलते अभी 5 तो बज गया है, चलो मैं कॉल करके पूछता हूं कि किधर है करके। तो वो भाई कॉल करके पूछते हैं किधर हो करके। मैं बोलता हूं किधर हूं, मैं बड़ौदा में हूं। वो बोल रहे थे अरे आप तो अहमदाबाद आए थे, आप बोल रहे थे खाना खाने के लिए आ रहे हो करके। मैं बोलता अरे मैं तो भूल गया, और मैं बड़ौदा में आ चुका हूं अभी। ये भाई को आनंदित होगा कि खाना बच गया है, वो आने वाला था मगर अभी खाना बच गया नहीं, राइट? बच्चा भी बोलता है, बिल्कुल उसको पसंद नहीं आएगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा कि इतना सारा तैयारी किया है और ये व्यक्ति या ये यहां पर आया भी है, चला गया है, और उसने खाना भी नहीं खाया, बुरा लगेगा, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आबा पिता ने इतना कुछ प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए किया, और जब एक व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करता है तो कितना एक प्रभु को बुरा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे मेरे लोते पुत्र को भी बलिदान दिया, जो करना था सब कुछ किया, मेरे पूरे राज्य को मैंने कंगाल किया ताकि ये बेटा और बेटी मैं उसे स्वीकार कर सकूं और अनंत जीवन दूं। और जब एक व्यक्ति करता नहीं है, हम देखते हैं दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट डिसअपॉइंट्स द फादर। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं, और यही प्रभु का शब्द बताता है, ऐसा एक पाप है, ऐसा भी पाप है जो कभी माफी नहीं मिल सकती है, और वो है प्रभु यीशु को ना स्वीकार करना। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, उस विश्वास के द्वारा वो सारे पापों से वो मुक्त होता है। मगर वो उसको ही नहीं विश्वास करता है जिसने मुक्त किया है, तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, राइट? सो यही यहां पर एक स्लिप डिमांड करता था कि ये कर्जे में हो, इस कर्जे में हो तो तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। दुश्मन इस प्रकार लोगों के जीवन में राज्य करता था, मगर प्रभु यीशु आए और उन्हें कर्जा को चुकता किया। एक बहुत बड़ा प्राइस उन्होंने एक सेटल किया। और हम देखते हैं वर्स 14, हैविंग कैंसल्ड आउट द सर्टिफिकेट ऑफ डेट कंसिस्टिंग ऑफ लीगल डिमांड्स। हिंदी में पढ़िए वर्स 14। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। प्रभु ने क्या किया? जो आपके और मेरे विरोध में था, लीगल डिमांड से। दुश्मन बोलता है ये मेरा गुलाम रहेगा, क्यों? क्योंकि ये सब उसने पाप किया। प्रभु बोलता है तू इसके लिए, क्योंकि उसने पाप किया है, इतना लीगल डिमांड्स है, इसके लिए तूने इसको गुलामी बना के रखा है। अगर मैं वो लीगल डिमांड्स को मीट करूं, अगर मैं ये लीगल डिमांड्स को मैं पूरा करूं, तो मेरा जो बेटा और मेरी जो बेटी है, जो तूने गुलाम करके रखा है, तेरा गुलामी चलेगा नहीं। सो प्रभु यीशु खुद वो डिमांड को पूरा करते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वो केएफसी का कहानी। सो मैं मेरे पॉकेट में देखता हूं मेरा बटुआ किसी ने मार लिया है, या मेरे सेलफोन में अभी किसी प्रकार का ऐप नहीं है जिसके द्वारा स्कैन करके मैं पे करूं करके, और इधर आता है 2000 रुपए तुमको पे करना है। नहीं तो एक कई बार लोग पिक्चर में दिखाते हैं कि अगर जो पे नहीं करता है वो जाके लोग वो रेस्टोरेंट का बर्तन वो धोते हैं। पता नहीं कितना सच है, नहीं है वो ठीक है, अगर आप हाँ बोलते हो तो होता होगा, ठीक है। ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं कि मैं सब सोच रहा हूं अभी मेरे को बर्तन घसना पड़ेगा, मेरे को सब क्लीन करना पड़ेगा, टॉयलेट। जो 2000 रुपए जो मेरे को पे करना था, अभी मेरे को 2000 रुपए को चुकता करने के लिए मेरे को अभी गुलामी करना पड़ेगा करके। मगर उसी वक्त
ऐसा सोचो, प्रीतेश भाई आते हैं, प्रीतेश भाई आते हैं और बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो आप इधर? मैं क्या करूंगा केएफसी में आके, मैं खाने के लिए आया था मगर अभी बर्तन घसने वाला हूं क्योंकि 2,000 रुपए का ये डिमांड है करके। तो प्रीतेश भाई बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुमको इसकी जरूरत नहीं है। वो उनके बटुए में से 2,000 रुपए पिंकी निकालते हैं, उसका नाम है पिंकी, ठीक है, पिंकी निकालते हैं और बोलते हैं, अरे लो उनको करके। और जैसे ही वो देते हैं, वो जो काउंटर में खड़ा रहता है वो भाई जिसने मेरा कॉलर पकड़ के रखा था और बोलता था अभी तुम 2,000 रुपए पे करो करके, वो कॉलर छोड़ता है और बोलता है जाओ करके। अभी जाने कैसे दिया? क्योंकि प्रीतेश भाई मेरे लिए एक मसीहा के तौर पर आए और मेरे को रेस्टोरेंट की गुलामी से मेरे को मुक्त किया। नहीं तो अगर मैं गुलामी में रहता तो रेस्टोरेंट वाले जो भी बोलते मुझे करना पड़ता। क्यों? एक लीगल डिमांड था। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आज आप और मैं, हम शैतान के गुलामी के अंदर है ही नहीं। जिस तरह से प्रीतेश भाई आए, उन्होंने पिंकी निकाला और दिया और मैं उधर से निकल गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए, जहां आपको और मेरे को पता भी नहीं था कि वो आए। हम उनके विरोधी भी थे, तभी भी हम कट्टर दुश्मन थे। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5, रोमन्स चैप्टर 5, द वर्ड ऑफ गॉड सेज वी वर स्टिल द एनिमीज ऑफ गॉड। प्रभु के विद्रोही थे हम लोग, शत्रु थे हम लोग, एनिमीज थे, मगर तभी भी प्रभु यीशु हमारे लिए हमको इस तरह से मुक्त करते हैं, उनके लहू उनके जीवन को देते हुए आज आप और मैं, आज हम शैतान और इस दुनिया के ऊपर राज्य कर सकते हैं, मगर हम वो चीजों को राज्य करने नहीं देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको बोला है, यही यहां पर हम देखते हैं कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 से 15 प्रभु का शब्द बताता है। अभी देखिए, अभी पूरा जो कर्जा था चुपटा हो गया, कर्जे से मुक्त हो गए। अभी जो मालिक ने जो मुझे पकड़ के रखा था और बोला कि मैं तो तेरे को भी सर्वनाश करने वाला हूं क्योंकि मेरा हक बनता है, अभी देखो प्रभु यीशु ने उसकी हाल क्या की करके। वर्स 15 पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने शैतान जो हमारे आपके ऊपर राज्य करता था, जिसने अधिकार जो छीन लिया था, चोरी करता था, लोगों के जीवन में कत्ल करता था, लोगों के जीवन में सर्वनाश करता था, प्रभु यीशु ने सिर्फ हमें मुक्त नहीं किया मेरे भाइयों और बहनों, शैतान जो हमारे ऊपर गैर कानूनी तरीके से अन्याय करता था, द वर्ड ऑफ गॉड सेज जीसस he had disarmed the rulers and authorities. Rulers and authorities वो हैं जो शैतान जो शासन करते थे अन्याय के रूप से, गैर कानूनी रूप से, those supernatural forces of evil operating against us, those powers, those are the works of the evil. He made a public example of them. प्रभु यीशु हम देखते हैं कलवारी पर्वत पर सबके सामने उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और वो क्रूसित होते हैं सबके सामने, राइट। प्रभु बोलते हैं इसी तरीके से मैं क्रूस के ऊपर सबके सामने क्रूसित होने के द्वारा मैंने सबके सामने शैतान को उसके हर एक शक्ति, हर एक अधिकार से उसे वो सब मैंने स्ट्रिप आउट कर दिया है। स्ट्रिप आउट कर दिया मतलब ऐसा है कि मैंने उससे उसका अगर उसने कपड़ा पहना है तो मैंने सब कुछ उसे निकाल दिया है उससे। मतलब मैंने बुरी तरीके से उसे हरा दिया, सिर्फ हराया नहीं, बुरी तरीके से उसे हरा दिया। यहां पर लिखा है he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal processions. जब ये पौलुस जब वो लिखते हैं, हमको वो समझना है कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट, कौन से समय में वो लिख रहे हैं। जब एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर जब वो लड़ता है और वो उसके ऊपर विजय पाता है, तो लोग क्या करते हैं, जो उधर के लोग हैं, सिपाही, राजा, एक प्रोसेशन रहता है,
लोगों को दिखाने के लिए। देखो ये लोग हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे और ये लोग हार चुके हैं। देखो इनके चेहरे को, देखो इनकी आर्मी को, कितनी निर्बल है। और वो बहुत बड़ा एक इंसल्ट माना जाता था, ये बताते हुए ये राजा ने, ये राजा और उसकी प्रजा के ऊपर जीत लिया है। ये लोग जो एक प्रोसेशन के तौर पर वो लोग चल रहे हैं, एक गुलाम के तौर पर। तो वैसे ही पौलुस यहां पर यूज करते हैं कि दुश्मन को प्रभु ने इस प्रकार हराया कि प्रभु एक ट्रायम्फल प्रोसेशन में लेके जा रहा है, जहां पर वो पूरे राष्ट्र को बताता है, देखो जो तुम्हारे ऊपर गुलाम करता था आज वो पूरी तरह से हार चुका है। आज पाताल में और स्वर्ग में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो अभी ये लोग तुम्हारे विरुद्ध लड़ सकते हैं और तुमको फिर से गुलाम बना सकते हैं। देखो मैंने हरा दिया है क्रूस के द्वारा। और यहां पर यही लिखा है वर्स 15 में लास्ट में, हैविंग ट्रायम्फेंट ओवर देम थ्रू द क्रॉस। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो जो लोग बोलते हैं शैतान ये किया, शैतान वो किया, ऐसा किया वैसा किया करके, प्रभु बोलता है अरे क्या उसकी बात मेरे को बताते हो। वो जो व्यक्ति जिसको मैंने इतनी बुरी तरह से हरा दिया और पूरी दुनिया को बताई है, देखो कि ये हारे हुए लोग कैसे चल रहे हैं तुम्हारे सामने। मेरे भाई और बहनों, वो सब बहाना है, वो सब बहाना है। हम बहुत बार दुश्मन के ऊपर डाल देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। दुश्मन भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसके आगे अधीन नहीं होते हैं। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं। देखिए प्रभु ने क्या हमको विजय का मुकुट, he has given us that crown of victor over our head. Each and every person has been given a crown of victor. एक जयवंत होने का मुकुट प्रभु ने हर एक को पहनाया है। देखिए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 17 और 18। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 17 से 18 पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखिए एक व्यक्ति के भूल के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु आके, शैतान आके उसका शासन चलाने लगा। फिर आगे, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के यीशु मसीहा के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो अगर एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और वह उसकी मृत्यु और उसका कार्य दिखलाने लगा, तो कितना कुछ अगर एक और व्यक्ति प्रभु यीशु के द्वारा, कितने आपके जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, कृपाओं के ऊपर कृपाएं और नीतिवान के ऊपर नीतिवान, जिसको बोलते हैं राइटियसनेस, कितने प्रभु ने हमारे जीवन में बख्शिशें दी है। देखिए मेरे भाई और बहनों, हम सिर्फ एक ही एरिया दिखते बोलते हैं मैंने पाप कर दिया, पाप 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 पाप। प्रभु बोलता है वो एक व्यक्ति के द्वारा आया, मगर अभी तुम जानो प्रभु यीशु के द्वारा तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी क्या आ चुका है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस, एक व्यक्ति के भूल के द्वारा, डेथ reigned थ्रू द वन, एक व्यक्ति के द्वारा अगर मरण और शैतान के कार्य पाप बढ़ते गए, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness। दो चीजें, abundance, कई सारे कृपाओं के ऊपर कृपाएं, ठीक है, and the gift of righteousness which is the opposite of sinner, which makes people sin, जो लोगों को पापी करके कहलाता है। हम देखते हैं दो चीज प्रभु यीशु के द्वारा बहती है, कृपाओं के ऊपर कृपाएं जो आपसे नहीं हो पाती, प्रभु यीशु के द्वारा हो पाती है। गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, नीतिवान जो प्रभु बनाता है, जैसे पाप के कारण लोग पापी बनते हैं, नीतिवान के द्वारा लोग नीतिवान बनते हैं। हालेलुया। आप अभी किसको चूज करोगे? आप अभी भी आप चूज करोगे पापी? ओके, आप उसके अधीन रहोगे, आप उस कॉन्शियस, वो सभानता रहेगी, पाप का सभानता। और ये पाप का सभानता जब रहेगा, हम वही पाप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे।
मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो हम बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा करके, मगर मैं चाहता हूं कि आप ये प्रैक्टिकल रूप से आज से आप जिए, दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट, आपको कृपाओं के ऊपर कृपाएं खूब आप देखिए आपके जीवन में ऑलरेडी, और आपको गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, वो वरदान, इसको वरदान बोलते हैं, आप और मैं कभी कमा नहीं सकते, इसके लिए वरदान यहां पर बताया गया, गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, नीतिवान वरदान जो है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब जियो ना इस माइंडसेट से, कृपा के ऊपर कृपा मेरे को बरसाई है, प्रभु ने मेरे को नीतिवान बनाया है। देखना मेरे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा और हर एक व्यक्ति का पाप करने का जो रेट रहता है वो बहुत कम हो जाएगा, और ग्रेजुअली कम होते 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 हम लोग ऐसे एक स्थिति में आ जाएंगे कि हम प्रभु के कृपा में ऑपरेट करते रहेंगे, हमको पाप करने का भी मन भी नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब एक व्यक्ति को ये सभानता रहता है, कॉन्शियस रहता है, अरे मैं पापी हूं, तो मैं पापी हूं तो ये नबड़ाई है, तो नबड़ाई हूं तो ठीक है, मैं क्या करूं, मैं निकल नहीं सकता हूं, क्या नबड़ाई है, नबड़ाई है, नबड़ाई है, हम ये बोलते और बोलते और बोलते हम पाप करते रहते हैं, हाँ या ना। मगर अब से आपका और मेरा सभानता चेंज आज अभी इसी वक्त से है। ये क्यों ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको और मेरे को समझने के लिए कि ऑलरेडी देखिए आत्मिक क्षेत्र में प्रभु ने क्या से क्या ऑलरेडी हमको बख्शिशें दे दी हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए, और वो पवित्र जीवन जो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा किसी पाप से के द्वारा जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द यहां पर यही बताता है कि देखिए एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मरण आया, वैसे ही एक और व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा कृपा के ऊपर कृपाएं। ये योहान चैप्टर 1 वो 16 हम नहीं लेंगे, या आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। कृपाओं के ऊपर कृपाएं और वरदान, नीतिवान का वरदान उस एक व्यक्ति के द्वारा। The word of God says abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through that one Jesus Christ. Word of God says, प्रभु का शब्द बताया, reign in life means what? You will rule like a king. Praise the Lord. अभी दुश्मन तुम्हारे ऊपर हुकुम नहीं चलाएगा, मगर हर एक बहन रानी जैसा, हर एक भाई राजा जैसा उसके जीवन में वो हर एक चीजों के ऊपर शासन करेगा, चीजें उसके ऊपर शासन नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि एक सोच के देखकर वो अधीन होते हुए वो दुखी होते हैं, और वो सोच उस व्यक्ति के ऊपर राज्य करने लगता है। लोग क्यों पीने लगते हैं? लोग क्यों गुटखा खाने लगते हैं? लोग क्यों गंदे से गंदे आदतों में होते हैं? किसी की इच्छा नहीं होती है, किसी का ड्रीम नहीं होता है, सपना नहीं होता है वो करने के लिए, मगर जैसे जैसे वो सोच उसके मन में, उनके मन में आने लगती है, डिपॉजिट होने लगता है, और उसे जब वो शासन करने देते हैं, हम देखते हैं वो सारे सोच के द्वारा एक व्यक्ति हर एक प्रकार की व्यसन की वो आदतें में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही प्रभु बोलता है कितना इजी है एक व्यक्ति को ऐसे सारे व्यसन से बाहर निकलने के लिए, और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, और वो है पहला है कृपा और कृपाओं, सेकंड उसका नीतिवान का वरदान। लास्ट में हम देखते हैं वर्स 18, बस पढ़िए वर्स 18 क्या लिखा है। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आप देख रहे हो, therefore as through one man's offense, वो आदम के वजह से, one man's offense judgment came to all men। कई बार होता है ना, क्लास में 50 बच्चे हैं, और उसी क्लास में 2-3 लोग मस्ती करते हैं, और टीचर को जब पता चलता है 2-3 उस क्लास में से बहुत आवाज आ रही है, जो लोग अगर 2 लोग मस्ती करते हैं 50 में से, तो कितने लोग को पनिशमेंट मिलती है वो क्लास में? एग्जैक्टली
पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती है, स्टैंड अप ऑन बेंच। मेरे को पता नहीं अभी 2020 में होता है नहीं होता, क्यों? बेंच बहुत निर्बल है, टूट जाता है। अच्छा ठीक है, क्या करना है? अच्छा, एंजल बेटी कुछ बोल रही है मगर चलेगा, ठीक है। जो भी पूरे पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलता है, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली यहां पर यही होता है। एक व्यक्ति पाप करता है, पूरा मानव जाति को उसका दंड भोगना पड़ता है। एग्जैक्टली यही लिखा है वर्स 18, therefore as through one man's offense judgment came to all men। सब लोग पापी ठहरे, सब लोगों के ऊपर जजमेंट आ रहा था, रिजल्टिंग इन कंडेमनेशन। और वो लोगों को सर्वनाश, लोगों को कंडेमनेशन, कंडेम करता था। उनके पाप के बारे में, उनको पाप के कारण वो सर्वनाश होते थे। इवन सो थ्रू वन मैन्स राइटियसनेस, वैसे ही एक व्यक्ति के धार्मिक कार्य के द्वारा, राइटियसनेस यहां पर लिखा है, नीतिवान कार्य के द्वारा, द फ्री गिफ्ट केम टू ऑल मैन रिजल्टिंग जस्टिफिकेशन ऑफ लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा सर्वनाश हुआ, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा हम देखते हैं उद्धार आता है, और वो उद्धार हर एक पाप, हर एक कर्जे से लोगों को वो मुक्त करता है। पौलुस ये शब्द बताते हुए आपको और मेरे को बोलते हैं, टुडे वी आर लिविंग अ जस्टिफाइड लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमको एक उद्धार का जीवन देते हुए, हमें हमारे जीवन में उद्धार लाते हुए हमें मुक्त कर दिया है। मुक्ति का जीवन आज आप और मैं हम जी रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं वर्स 19। फिर अभी देखिए पौलुस उधरी रुकते नहीं हैं, मगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एग्जैक्टली वही मैं आपको बोल रहा था। जैसे क्लास में 2 लोगों ने मस्ती किया, धूम मचाया, ठीक है, 50 लोगों को पनिशमेंट मिला, वैसे ही एक व्यक्ति के द्वारा सब लोग पापी बने। अभी वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आप देख रहे हो, सो ऑल्सो बाय वन मैन्स ओबीडियंस मेनी विल बी मेड राइटियस। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा अगर पापी बने हैं, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं आप अभी भी अपने आप को आप कैसे देखते हो। अगर आप अभी भी आपको देखते हो न बड़ाई व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, व्यसन, ये वो करके, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर अभी भी हुक्म चलाएगी, क्योंकि आपने चुना है। मगर जब हम ये सत्य जानते हुए, when we say I have been made righteous with Jesus, मैं प्रभु के साथ मैं नीतिवान बन चुका हूं, मैं धार्मिक बन चुका हूं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको सोच भी ऐसे सोच आप एंटरटेन नहीं करोगे जो दुनिया के हैं, जो नबड़ाई के हैं, जहां दुश्मन आपको झूठ बोलते हुए आकर्षित कर सकता है। आज उसकी सारी चीजें जो वो आकर्षित करता है, आज प्रभु आपको सत्य बताते हुए उसके सारे खुलासा आपके सामने कर दिया है, कि ये बताते हुए उसके चीजों में और उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कोई व्यक्ति आकर्षित हुए, क्योंकि प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें उससे भी ज्यादा तुम्हें आशीर्वादित किया है। उसका तो कोई जगह नहीं है तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य कर सके। आज दोपहर को मैं ये पढ़ रहा था लूक चैप्टर 10 वर्स 19। जब ये पढ़ रहा था, ये कंक्लूडिंग है और ये अपना मेमोरी वर्स है। लूक चैप्टर 10 वर्स 19, लूक चैप्टर 10 वर्स 19, उसमें ये लिखा है, सी आई हैव गिवन यू अथॉरिटी to tread on snakes and scorpions and over all the power of the enemy and nothing will hurt you। अगर मैं इसका अनुवाद करूं इस प्रकार है, देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को कुचलने के लिए, और ये जो शैतान की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती है। ये प्रभु का शब्द है। तो जब मैं ये लगातार बोलते गया बोलते गया बोलते गया बोलते गया बोलते गया, प्रेज गॉड, एल्मा भी नहीं थी
और तो क्या होता है ना, और भी अच्छी तरीके से अपने कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, और मैं जोर जोर से ये बोलते गया बोलते गया बोलते गया बोलते गया, एंड हियर द रेवलेशन केम। पवित्र आत्मा बोलते हैं अभी दुश्मन किसके लिए मालूम है? सिर्फ कुचलने के लिए, और वो भी तुम्हारे पैर के नीचे कुचलने के लिए है। हालेलुया। हेलो, अगर दुश्मन आपको सताता है, अगर आपको परेशान करता है, वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि मेरे को थोड़ा कुचलो ना करके। हालेलुया। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए लूक चैप्टर 10 वर्स 19, See, I have given you authority to tread on snakes and scorpions. देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को कुचलने के लिए। अगर सांप और बिच्छू अगर आपके जीवन में आपको दिख रहे हैं, उसको शोपीस में डालने के लिए नहीं, उसका सेल्फी लेने के लिए नहीं, या उसका फोटो लेके फ्रेम में लगाने के लिए नहीं। प्रभु का शब्द बताता है ये सांप और बिच्छू, ये जो शैतान और शैतान के कार्य हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, अगर वो आज भी ये पृथ्वी में है, क्योंकि वो तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलने के लिए वो चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, और प्रभु ये भी बोलता है डरना मत मेरा बेटा बेटी, डरना मत। क्यों? मैंने तुझे अधिकार दिया है। अधिकार दिया है इसका मतलब सामर्थ्य दिया है। और जब तू कुचलेगा ये सांप और बिच्छू, मतलब शैतान और उसके कार्य, उसके सारे झूठे वादे, तुझे कुछ नहीं करेगा। उसमें लिखा है, देखिए वर्स 19 लास्ट में, एंड नथिंग, द वर्ड ऑफ गॉड सेज नथिंग मींस नथिंग। नथिंग मींस जीरो। नथिंग बाय एनी मींस, कैसे भी करके कोई भी चीज है तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। आज ये बहुत बड़ा रहस्य प्रभु ने बताया। अगर दुश्मन और दुश्मन के कार्य हैं, सिर्फ तुम्हारे पैरों के नीचे वो कुचलना है बस। मगर उसके झूठे वादे को लेके कल क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, अगर ये सब उसका सोच हम लेंगे, वो अपने पर कुचलेगा। आप क्या चाहते हो, वो आपको कुचले या आप उसको कुचले? थैंक यू सो मच पारुल बहन। पारुल बहन एकदम उनका गुस्सा दिखाती है दुश्मन को। हे, तू मेरे लिए बना ताकि मैं तेरे को मैं कुचलूं करके। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल फिर से हम लॉग इन होंगे, और जानते हुए कि कैसे प्रभु ने हमें परिपूर्ण अधिकार दिया है। जब एक व्यक्ति जानेगा क्या अधिकार दिया है, तभी एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है उसका अधिकार, और वो जी सकता है एक धार्मिक जीवन जो प्रभु बताते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 में। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके हर एक सत्य में प्रभु। हर एक शब्दों के द्वारा प्रभु हम देखते हैं प्रभु, आपने कितना हमें महत्व जगह दिया है प्रभु, कितना आप हमें महत्व सोचते हैं प्रभु। ओ प्रभु, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे जीवन में जो इतना महत्व था। How much special you think about us, O Lord Jesus. There is no one in this world can ever even think so special about us as you think for us, O Lord. You not only think for us, but you actually prove it for us by giving your son Jesus. प्रभु यीशु को देते हुए, प्रभु यीशु के लहू को बहाते हुए, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मगर आज हम फिर से हम यही रट लगाते हैं हमारे जीवन को देखते हुए, मगर प्रभु के शब्द जो आज हमने देखा उसको ना देखते हुए हम वही पुराना जीवन हम गाते रहते हैं प्रभु, कि मैं बंधन में हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं पाप में हूं। और ये सब प्रभु, ये शब्द बोलते हुए एक व्यक्ति आपको इंसल्ट करता है, ये बताते हुए कि जो भी आपने कलवारी पर्वत के में किया था वो बहुत कम है। मगर ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि प्रभु आप हमें प्यार करते हुए प्रभु यीशु, आपने हमें आशीर्वाद से बढ़कर आशीषों की बरसात हर एक के जीवनों में की है, और हर एक को विजय के ऊपर विजय
और हर एक को प्रभु यीशु जयवंत के ऊपर जयवंत का अगुवाई देते हुए प्रभु यीशु एक जयवंत एक पवित्र जीवन आप चला रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। हे रेबे या लामदर रबा शांदर बई रबदर रंदरा हो रेबे या बाबा हा बाबा लामदर रबा या बाबा रबदर रंदर रबा शांदर बई लामदर रंदरा हो राबा हा राबा ये बाबा राबा दर रंदरा। यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर हर एक को, अगर किसी को भी शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, आत्मिक तरीके से कोई भी व्यक्ति बीमार है, स्पेशली जिसको छाती में दर्द है, जिसको शरीर में वीकनेस है, यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार के इन्फेक्शन, हर एक प्रकार के शैतान और उसके षड्यंत्र और उसके कार्य यीशु मसीहा के नाम से सदा सर्वदा के लिए नाकामयाब बनाते हैं प्रभु। हो रेबे यल्लामदर शांदरा ई बाबा बाबा दररंदर यल्लामदरा हो रेबे या बाबा राबा दररंदर शांदरा यल्लामदर ही बाबा 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 बाबा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरे को एक बंच ऑफ कीज मेरे को दिखाते हैं, चाबी, जिसमें बहुत सारी चाबियां रहती हैं। और चाबियां किसके लिए रहती हैं? हर एक लॉक को ओपन करने के लिए। प्रभु यही बताता है, जो आपने सीखा है, जो आप सीखते आ रहे हैं, हर एक शब्द, हर एक पवित्र शब्द जो प्रभु का है, वो चाबी है मेरे भाई और बहनों। और बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या है लॉक की तरह। बस आपको ये जो चाबी है, आपको उपयोग करना है आपकी स्थिति में, और देखो अनलॉक होता है। हालेलुया। चाहे वो आपकी ऑफिस की परिस्थिति हो, रिश्ते की परिस्थिति हो, व्यक्तिगत आपके जीवन में परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु ने उसके शब्द को देते हुए वो आपको एक बहुत बड़ा चाबी का गुच्छा आपको देता है। अ बंच ऑफ कीज प्रभु आपको देता है, ताकि आप उसे उपयोग करते हुए प्रभु के सामर्थ को परिपूर्ण होते हुए देखो। सो थैंक यू सो मच प्रभु को, और आपको भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके समय के लिए। कल फिर से हम मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड।